सम्मान बैठक राम अखाड़ा भुड़कुड़ा गाजीपुर समाजवादी पार्टी विधानसभा जखनिया की बैठक पावन धरती भुड़कुड़ा की मठ, यहाँ के भीखा गुलाल और सभी यहाँ के तपस्वियों के चरणों में सादर प्रणाम नमन करते हुए आप सभी उपस्थित कार्यकर्तागण, नेतागण, जोनल प्रभारी राजाराम भाई के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान के विषय में विमर्श किया गया। आज समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं द्वारा जो सम्मान छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता, उस विषय पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस विषय में अपना विचार अपने परम आदरणीय मित्र अच्छेलाल यादव व्यक्त करें। धन्यवाद। भुड़कुड़ा अच्छेलाल यादव। हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी जो है, हमारी पार्टी में चुनाव होता है ऊपर से, नीचे से चुनाव नहीं होता है। जबकि चुनाव में पदाधिकारियों का जो चुनाव होता है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि बूथ के वोटर बूथ प्रभारी का चयन करें, बूथ प्रभारी सेक्टर प्रभारी का चयन करें, सेक्टर प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष का चयन करें, ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करें। लेकिन हमारी पार्टी में अब तक ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इन लोगों का चुनाव किसी का रहरी में हुआ है, किसी का डहरी में हुआ है, किसी का नहरी में हुआ है। इस प्रकार से चुनाव होता है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का। जबकि हम तो ये कहना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर बड़ा जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ये सब बनना है तो गांव की मेंबरी भले न जीती जा सके और प्रधानी भले न जीती जा सके। हाँ, एक काम है कि जिला अध्यक्ष बनना है तो रेड़ी का तेल लेकर के लखनऊ पहुँचिए, इटावा कन्नौज घूमिए, लगाइए, वहीं से अध्यक्ष जी आपको जिला अध्यक्ष बना देंगे। जिला अध्यक्ष उठेगा तो अपने रहनुमा को, अपने तेलु नेताओं को, अपने खास रिश्तेदारों को, जो आगल हो, पागल हो, सनकी हो, उसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाएगा। विधानसभा अध्यक्ष तेलु नेता जो तेल लगाना जानता हो उसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाएगा कि ये हमारे कहनाम में रहेगा। इस प्रकार से हमारी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल स्थिति में जखनिया विधानसभा की ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव पदाधिकारियों द्वारा हो, सेक्टर प्रभारी द्वारा निश्चित हो। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे सेक्टर प्रभारी भुड़कुड़ा के अच्छेलाल यादव भाई साहब अपनी बात को व्यक्त किए। ऐसा ही सभी के अंदर रोष है, क्योंकि इन लोगों ने मनमानी किया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है इस चीज़ को कि मोबाइल में मैसेज दिया हुआ है विधानसभा अध्यक्ष ने कि हमारे सेक्टर में बिना हम लोगों से पूछे, बिना बताए, कल यानी 11 तारीख को शाम को 4 बजे का समय दे दिया है। हम लोगों को कोई खबर नहीं है, न तो उसमें कोई बूथ अध्यक्ष जानता है, न सेक्टर प्रभारी जानता है। ये लोग अपनी एकदम मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी डाउन हो, प्रत्याशी को डाउन करने का ही प्रयास किया जा रहा है। ये सभी जितने विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और इनकी कमेटियां और जो इसके नेता हैं, ये लोग, इनका एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह से अपने अफजाल अंसारी साहब को डाउन किया जाए।
उनका वोट बिगाड़ा जाए, इसी में ये लोग लगे हुए हैं, मनमर्जी ये लोग रख रहे हैं। अब पता नहीं उस दिन कौन कौन कहाँ से आएगा। ये लोग दूसरे जिले से, दूसरे विधानसभा से लोगों को बुला करके अपना प्रोग्राम देंगे। और मैं चाहता हूँ इसी कड़ी में हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रवेश भाई आए और अपना चाहता हूँ कि कल प्रोग्राम रखा गया है हमारे सेक्टर में प्रोग्राम रखा गया। जब बड़े नेता, बड़े विधायक, बड़े मंत्री का प्रोग्राम रखा जाता है तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। कोई अन्यत्र से आता है और अन्य किसी पार्टी, अन्य जो है पार्टी में नेता है, नेता कहलाता है, नेता है नहीं, तो उसके कहने पर उसके अनुसार प्रोग्राम रखा जाता है। जब पीडीए चौपाल लगाई जा रही थी साथियों, उसमें हमने फ़ोन से कई लोगों से बताया कि साथी आज पीडीए चौपाल है, वहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा होना है। हमारे जोनल प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता लोग आ रहे हैं। तो उस समय उनके पास मौका नहीं था। वो कह रहे थे कि हमें पीडीए चौपाल के लिए मौका नहीं, हमें कहीं दूसरे बारात में या कहीं निमंत्रण में जाना है। और उस समय साथी सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष की आवश्यकता थी। जब भीड़ जुटानी थी, कुर्सी जुटानी थी, 10 लोगों को बुलाना था, तो उस समय सेक्टर प्रभारी की याद आती है, बूथ अध्यक्ष की याद आती है। और जब हमारे माननीय सांसद जी का प्रोग्राम हुआ है तो उस समय न तो बूथ अध्यक्ष को याद किया गया, न ही सेक्टर प्रभारी से राय विचार विमर्श किया गया, न ही उनसे बताया गया कि भैया आपके पास समय है कि नहीं समय है, प्रोग्राम रखा जाए कि नहीं रखा जाए, प्रोग्राम रखा जाए तो कब रखा जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ प्रोग्राम रखना उचित होगा, इसका न ध्यान देते हुए अन्यत्र जगह पर किसी दूसरे के कहने पर जो प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम से सभी लोग प्रभावित हैं। प्रभावित इसलिए हैं कि और अन्य जगह पर हमें खोजा जाता है, और जहां माननीय सांसद जी का प्रोग्राम है, जहां हम लोग एक सेक्टर के प्रभारी हैं, न तो हमें पूछा गया, न बताया गया। और आज हमें बताया जा रहा है कि आपके यहाँ कल प्रोग्राम है। ये बताइए कि कल प्रोग्राम अगर आप रख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कल ये आदमी कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। हर एक आदमी का प्रोग्राम होता है। एक दिन मौका पाता है तो अपने प्रोग्राम बना के रखता है कि हमें फला जगह जाना है, फला बीमार है, गांव का, घर का भी ख्याल रखना है। तो साथी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम में जो लोग रखवाए हैं उन्हीं लोगों को लेकर के उस प्रोग्राम को आप सफल बनाना है। हम लोगों को इस प्रोग्राम से न कोई एलर्जी है, न हमारे माननीय सांसद जी प्रत्याशी से कोई एलर्जी है, और न ही हमें पार्टी से कोई एलर्जी है। मूल मुद्दा है साथियों कि अगर आप हर प्रोग्राम में छोटे कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी को खोजते हैं, मासिक मीटिंग में खोजते हैं, जो लोग मासिक मीटिंग में उपस्थित ही नहीं होते हैं उनके कहने पर आप प्रोग्राम रखते हैं। जो मासिक मीटिंग में उपस्थित होता है, गाड़ी से जाता है, कुछ लोगों को लेके जाता है, उसका आप मौके पर ख्याल ही न रखते हैं। तो बताइए किस प्रकार से, कैसे जो है कि चलेगा, किस प्रकार से सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी आपके लिए कार्य करेगा। कार्य हम लोग करेंगे जरूर, पार्टी के लिए करेंगे, न कि आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, न तो आपके लिए समय देंगे। पार्टी के लिए हम लोग तत्पर हैं, तन मन धन से हम लोग चलेंगे। पार्टी का हम लोग प्रचार करेंगे, पार्टी को वोट दिलाने का काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय माननीय मुलायम यादव। जखनिया विधानसभा में सारे लोग ऐसे ही बने चले आ रहे हैं पदाधिकारी, जैसे विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। जो जिला से चाहे उनसे कुछ पूछा गया हो, किसी कार्यकर्ता से या ना पूछा गया हो, अपने मनमर्जी, पता नहीं पैसे दे के आते हैं या तेल लगा के आते हैं, वो लोग अपने मनमर्जी से बन जाते हैं और बना दिए जाते हैं। जबकि पिछले ब्लॉक अध्यक्ष, अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष थे पूर्व में, उनको किस कारण से हटाया गया इसका कोई पता नहीं चला कि आखिर किस कारण से हटाया गया। उनका व्यक्तिगत कुछ मामला था या पार्टी का कोई मामला था, कार्यकर्ताओं को नहीं बताया गया। जबकि इस बैठक में कई बार हम लोगों ने यह बात उठाई, यह प्रश्न उठाया कि भाई उनको क्यों हटाया गया, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर किसी को बदलना है तो उसके पहले
उसको बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों हटाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विधानसभा अध्यक्ष है और ब्लॉक अध्यक्ष है, इन लोगों ने जो अभी मीटिंग रखा है सतरजहाँपुर में बिना बताए, किसी कार्यकर्ता को नहीं बताए, तो वो लोग स्वयं संपन्न कर रहे हैं। तो हम लोगों को वो लोग सेक्टर प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है, जोनल प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है, बूथ अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने भी एक निर्णय लिया है, जो अध्यक्ष महोदय ने भी ये बात बताए कि हम लोगों ने भी उनको अध्यक्ष मानने से, ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष मानने से मना कर रहे हैं कि हम भी उनको अध्यक्ष नहीं मानते हैं। अगर यदि उनको मनाना होता कि वो अध्यक्ष हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं का हम लोगों का ख्याल करते, लेकिन ख्याल नहीं किए। सांसद साहब को कहीं न कहीं गुमराह किया गया, उनके निधियों का दुरुपयोग किया गया, जितनी भी निधि उनको आई गलत जगह दिया गया। जबकि उन्होंने पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि हम सभी को समान रूप से देखेंगे और सभी को बिना कमीशन, यह हमारा सांसद सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि वह व्यक्ति कमीशन की कभी बात नहीं करता किसी के साथ में, और बिना कमीशन का सबको पैसा दिया, जिसका लाभ चुनिंदा लोगों ने लिया, छोटे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। न तो बताए और न तो बताने की अब कोशिश करेंगे भविष्य में। इसलिए हम उनकी निंदा करते हैं अध्यक्षों की, उन नेताओं की जो ऐसे कार्य करके पार्टी को डाउन कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, पार्टी का वोट बिगाड़ रहे हैं और सांसद को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जोनल प्रभारी राजाराम भाई ने यह कहा है कि इनकी नहीं चलने देंगे, हम किसी भी तरह से पार्टी को डाउन नहीं होने देंगे, ना तो वोट बिगड़ने देंगे, लेकिन इन लोगों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। अगर यदि हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो यह बैठक लगातार चलती रहेगी। अगली बैठक की घोषणा हम लोग की जो हमारे जोनल प्रभारी हैं इन्होंने बता दिया है कि अगला संडे रविवार के दिन पावन धरती हथियाराम बुढ़िया माई के स्थान पर किया जाएगा। आप इसी और ये जो सेक्टर प्रभारियों की और बूथ प्रभारियों, जोनल प्रभारियों की मीटिंग रखी गई है, तो इस मीटिंग का मेन उद्देश्य है कि हम लोगों की जो अवहेलना हो रही है, हम लोगों को पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा है, बूथ पर मार करेंगे, झगड़ा करेंगे हम और लाभ लेने वाले दूसरे होंगे। एगो कहावत बा ठेठ की मजा मारा गाजी में लात खा मुजावर। हमन जो लात खा जा बूथ पर वोटर लियावल जा, हमन झगड़ा करल जा, अब बड़े बड़े कुर्ता पहिर के लोगन जो न कि बैठ के आगे नेता बन जाए। हमन के एको बेर नाव न लेल जा, जे कबो पार्टी में न आवे वाला, ठिका पर ठिका करावे वाला, वो आई तो ओकर 13 बेर नाव लियन लोग। का मतलब दल पार्टी में रह कर जब सम्माने न मिली, इज्जतें न मिली, तो दल पार्टी में रह के का करिए सब। हाँ, और वो घर का वोट अपने दिया ही न पाओ, हुआ दल में आके जो न कि बड़का कुर्ता पहिर के नेता भैल हुआ, का मतलब है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सांसद साहब के ऊपर चेते के और बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी इन लोगों की पर्सनल मीटिंग लें और पूछें कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्यों आप लोग बगावत कर रहे हैं। क्यों ना, हम लोगों की पार्टी से और नेता से कोई बगावत नहीं है। जो चापलूस बैठे हैं बड़े बड़े नेताओं के बगल में, उन लोगों से दिक्कत है। आप लोगों को ये चीज़ तो आभास हो ही गया होगा कि कार्यकर्ताओं को किस वजह से नाराज़गी है। नाराज़गी खास करके अपने बड़े पदाधिकारियों से ही ज़्यादातर है, और कुछ बातें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कहना चाह रहे थे अपने माननीय सांसद साहब से, जो अपनी बात है, अपनी परेशानी है, कहना चाह रहे थे। यह कहने का अवसर नहीं दिया, और यह भी कहा गया था कि हमारी बात आप ही कह दीजिए, वो भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए यह रोष कार्यकर्ताओं में उत्पन्न हुआ है। अब इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्याम नारायण साहब आए, जो पूर्व प्रधान हैं रामबन के, आए और अपना विचार व्यक्त करें। बहुत सभा की अध्यक्षता कर रहे नेता राजाराम जी और हमारे जो हैं बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी जो विधानसभा से बिलोंग करते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं पार्टी से कि पार्टी में छोटा कार्यकर्ता हो, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है वह असंतुष्ट है, तो उसको कैसे हम संतुष्ट करें। ये नेताओं को जानना चाहिए, जिला के जो नेता हैं, चाहे विधानसभा के जो नेता हैं। अब वो बूथ प्रभारी से न मिलें, सेक्टर प्रभारी से न मिलें और जोनल प्रभारी से न मिलें, तो वो मिलते किससे हैं।
संगठन में वो कौन सा काम करते हैं, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और संगठन में और लोगों को कैसे जोड़ा जाए और जो हमारी छोटी छोटी बिरादरियां उनको कैसे जोड़ा जाए, यह संगठन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ना चाहिए। जबकि हमारे खास कार्यकर्ता हैं, जैसे बूथ प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, इनसे भी वार्ता नहीं हो पाती है। जिला अध्यक्ष से, चाहे विधानसभा अध्यक्ष से, चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, ये हमारे जो असंतुष्ट नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कम से कम चुनाव के वक्त बैठे, कम से कम चुनाव के वक्त भी इनसे परामर्श लें, इनका सम्मान करें, इनको और जोड़ने और प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। जबकि हम लोग पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी के जो हमारे जिला पर बैठे हुए नेता हैं, विधानसभा में बैठे हुए नेता हैं, उनसे मेरी अपील है कि वह कम से कम हमारे जो बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं और जोनल प्रभारी हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं संगठन में, ये नहीं है कि जो पद लिए हैं वही, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मान यथायोचित मिलना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्य समाजवाद, धन्य समाज। कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, उसमें कमी हमारे विधानसभा अध्यक्ष को बता रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को बता रहे हैं, जो इनके बड़े नेता हैं, न कभी सेक्टर प्रभारियों से राय लेते हैं, न विमर्श करते हैं, न कभी जोनल प्रभारी से राय विमर्श करते हैं और वहाँ पर ये मीटिंग को रख देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 3 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, तो हमारे सेक्टर प्रभारी और जोनल प्रभारी सभी लोग जुटे हुए थे और वहाँ पर सांसद साहब ने कहा भी था कि देखो ये मीटिंग है जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, जो सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी है, जोनल प्रभारियों का मीटिंग है। इन्होंने हमारे विधानसभा का अध्यक्ष और वहाँ पे संचालन जो भी कर रहा हो तो देखने नहीं गए, क्योंकि भाई हम जानते थे कि किसी भी प्रत्याशी के घर मीटिंग रखी जाएगी, किसी के आवास पे रखी जाएगी, तो हम समाजवादी कार्यकर्ता, हम समाजवादी पार्टी का कभी विरोध नहीं करते, हम उसके घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये मीटिंग जो भी कार्यकर्ताओं की रखनी चाहिए सार्वजनिक जगह पर रखनी चाहिए, नहीं तो कार्यालय पर रखनी चाहिए। कौन किसकी पड़ती है, किससे नहीं पड़ती है, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि हमारे जब अगला चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 37 प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें कि 37 प्रत्याशियों में वहाँ पर केवल 3 प्रत्याशी पहुँचे। उसी तरह हमारे पूरे विधानसभा में 48 सेक्टर प्रभारियों में से 6 से 7-8 सेक्टर प्रभारी पहुँचे। जोनल प्रभारी हमारे 9 हैं, उसमें मात्र 3 जोनल प्रभारी पहुँचे। इस बात को जिला अध्यक्ष को और विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी रखनी चाहिए और ब्लॉक अध्यक्ष को कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों के कहने पर सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोनल प्रभारी नहीं आ रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं चलने वाले वो क्यों नहीं आ रहे, आखिर कमी कहाँ से है। लेकिन जिला अध्यक्ष को भी कहीं ना कहीं नाज है, क्योंकि आज से नहीं 3-4 दिनों से ये मोबाइल के माध्यम से चल रहा है समाचार कि वहाँ के कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को चाहिए कि पूछ लें सेक्टर प्रभारी से, भाई क्या कैसे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हमको ये जानकारी हुई तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सभी मिले, क्योंकि पूर्व में हम अध्यक्ष रह चुके हैं, कि भाई हमने पूछा कि भाइयों आपको क्या तकलीफ है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भैया हमारी 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को न कोई सम्मान मिला, न हम लोगों का कोई नाम जस लिया, क्योंकि कार्यकर्ता मीटिंग थी। जब कार्यकर्ता मीटिंग रहते हुए मैं अपने विधानसभा में नहीं बोल पाऊंगा तो क्या मुझे दिल्ली, लखनऊ बुलाया जाएगा, गाजीपुर बुलाया जाएगा बोलने के लिए। इस चीज़ का हमें कष्ट है। तो इस बात को हमेशा संज्ञा में लेना चाहिए जिला अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को और वरिष्ठ नेताओं को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। अगर इन लोगों को घमंड नहीं रहता तो इतना दिन से वीडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से चल रहा है, इनको जाकर कम से कम उन कार्यकर्ताओं से मिलकर पूछ लेना चाहिए कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही रह जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से लोगों का चुनाव करते रहेंगे, हटाते रहेंगे और बड़े कार्यकर्ता घमंड में हो जाएंगे तो शायद कोई कार्यकर्ता कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। जय हिंद, जय समाजवाद। जैसे बूथ पर जितना भी लड़ाई लड़े के होला, जितना भी मेहनत करे के होला, हम लोग कर लेला। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल से अपने हम लोग लाते हैं, उनके वोटर को ढो के लाते हैं तो वोट दिलाते हैं। जब भी कोई सांसद चाहे विधायक बन जाला तो कब वो हमन के न मीटिंग ले न कब हमन से पूछत। हाँ,
हाँ, कभी नहीं पूछते हैं लोग ने क्या हुआ, कैसे करते हैं आप लोग। इतना तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी कर जाते हैं बूथ पर। अब बड़े बड़े कुर्ता धोती पहिरा वाला जो सब घूमा वाला आन का आटा आन का घी शंख बजावे बाबा जी, हाँ, तो उनके कहीं सार्वजनिक चीज पर लाइट दो, चाहे संसद जी के चाहे सार्वजनिक स्थान पर केहू के लगाओ, चाहे तो घर घर लगा देते हैं। तो ऐसा झूठ बोल वाले खातिर लगाओ बहुत जरूरी ना। जे मेहनत करता है, जे दौड़ता है, उनके सबके बुला के मीटिंग करके हुई, सेक्टर प्रभारी बूथ प्रभारी के सबके बुला के मीटिंग करके उनके बात करे के चाहिए। हाँ, ऐसे जो है कि केहू कि ना कि व्यक्तिगत बुला के केहू कुछ हो दे दे, केहू के कुछ हो दे दे, ये सब ठीक काम ना। यही क्षमता से उन्होंने किया है, लेकिन इसमें जितने नेता बोले हैं कोई सामने नहीं दिखाई दिया है। पूरे पीडीए कार्य में चैलेंज के साथ कहता हूँ, बिखा गुलाल की धरती पर बोलते हैं कि नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। और आज जब बड़े मीटिंग होती है, हमारे बड़े नेता आते हैं, तो ये लोग जो है पास में बैठते हैं, इनको पहले बोलने का मौका दिया था। आखिर ये कल्चर समाजवादी पार्टी में कब तक चलेगा? ऊपर से दो टपका दिए जाते हैं नेता लोग। इसी विधानसभा में, इसी समाजवादी पार्टी में पहले ये कल्चर था, ये सिस्टम था, संविधान तो वही है, लेकिन ये लोग बदल रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो मैं भी उसमें एक दर्शक था लखनऊ में, जब मुलायम सिंह और सम्मेलन हुआ, घोषणा कर रहे थे, तो मैं भी उसमें था। तो संविधान वही संविधान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। वर्तमान जो अध्यक्ष है उत्तम पटेल, एक बार पर्यवेक्षक बन के इसी जखनिया विधानसभा में आए थे, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था इसी जखनिया में, और नरेश उत्तम पटेल जी आए थे और उनके संरक्षण में सब लोग अपना अपना विचार दिए, बाद में वो किसी को अध्यक्ष चुने। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है, लेकिन हमेशा ऊपर टपकाए जाते हैं। जो जिला अध्यक्ष होता है उसका रिश्तेदार यहाँ का अध्यक्ष होता है। तो इसके 3 अध्यक्षों की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष तीनों जो है, जो जिला अध्यक्ष रहे उनके रिश्तेदार हुआ करते। वर्तमान में भी पोजीशन यही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय और ऊपर के पदाधिकारियों को मैं आगाह दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे सम्मान की, हमारे हम कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे रहेगा और हम कैसे चलेंगे, इस पर आप विचार करें। और ये आग्रह करते हैं कि आप अलग से समय दें हम लोगों को, हम कार्यकर्ताओं को। हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई से ये लोग आपको छिपाया जा रहा है। जनता की हकीकत क्या है, जनता चाहती क्या है, इससे हमको बहुत दूर रखा जा रहा है और आपको अंधेरे में रखा जाता है। तो इन्हीं शब्दों से अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।